ओम नमः शिवाय। आज मैं सावन मास महात्म्य अध्याय 5वां बारे में बताऊंगी। इस अध्याय में शिवलिंग और रविवार की व्रत पूजा और कथा के बारे में बताया गया है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बोले भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। तो भोलेनाथ जी कहते हैं सनत कुमार से, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत कथा को बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगरी में सुकर्मा नाम का बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक घर में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार की व्रती थी, जो व्रत करती थी। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े से ढक दिया। फिर उसने उन स्त्रियों से कहा कि हे देवियों, आप सभी साध्वी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपनी दीन अवस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बता दो। महिलाएं बोली, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में उन्माद प्रमाद श्रद्धा ना हो तो वह व्रत सफल नहीं होता, अतः इनको त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्ध महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत की विधि बतला दी तथा कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार से, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, ठंडे जल से स्नान कर, धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बना। उसी मंडल में संध्या नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से कर, सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ लावा तथा जप, अर्घ, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करना चाहिए। इस अर्घ में रक्ताक्षत, जप, फूल और उपचार शामिल हो। नैवेद्य के लिए नारिकेल, बीज और खांड शक्कर के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों को प्रयोग में लाएं और 12 बार प्रदक्षिणा करके 6 सूर्य को एक जगह एकत्रित करके उसे 6 ग्रंथियों से युक्त कर दें। उसे श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध ले। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे तथा इस व्रत विधि को गुप्त रखे। हे सनत कुमार, इस प्रकार से व्रत करने पर निर्धन भी धनवान बन जाता है और संतानहीन संतान को पाता, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है और कैदी को कैद से मुक्ति मिल जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता, मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वह पूरी होती है। श्रावण मास में रविवार की जितनी भी संख्या हो उतने ही व्रत करने चाहिए। व्रत से पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत ही आवश्यक है। व्रत विधि जानकर वह ब्राह्मण अपने घर गया और घर आकर उसने अपने परिवारजनों को व्रत विधि कह सुनाई। इस व्रत विधि के श्रावण मास से ही ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई और लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इसी प्रकार से वह दीनहीन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। एक दिन नगर नरेश ने रास्ते से गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की से देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। तब उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं से विवाह की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश से करा दिया। वो दोनों कन्याएं भी नरेश को पति के रूप में पाकर मन ही मन प्रसन्न हुई। कालांतर में और व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र आदि रत्न भी प्राप्त हुए तथा वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। शिव जी कहते हैं, हे सनत कुमार, इस कथा को श्रवण मात्र से सारी मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इहलोक और परलोक में एक सुख मिलता है, अंत में वह मोक्ष को पाता है। इस कथा को सुनने से दरिद्र इंसान भी धनवान हो जाता है और शिव धाम की प्राप्ति करता है। अब आइए सुनते हैं शिवलिंग की पूजा के बारे में। शिवलिंग की पूजा करने का क्या महत्व है? भगवान शंकर जी कहते हैं सनत कुमार से, इस श्रावण मास में एक लिंग की भी अगर स्थापना कर दी जाए तो मेरा सामीप्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव जो कामदेव के अति भयंकर दुश्मन है, उनको 16 प्रकार से उपचार करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गृह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है तथा इस मास का व्रत
धारण करने वाली स्त्री बंधवा नहीं होती है और यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला तथा रोग और ताप को दूर करने वाला, यह ऐश्वर्य में भी बढ़ोतरी करता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करने वाला मरणोपरांत शिव धाम में एक कल्प तक वास करता है तथा वह श्री भगवान सदाशिव को भी अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में चावल खाना मना रहता है और पत्तल पर भोजन करने वालों को स्वर्ग का पात्र मिलता है। शाक को छोड़ने वालों को शाक कर्ता पद मिलता है। भूमि पर शयन करने वाले को कैलाशवासी बनते हैं। मुहूर्त में स्नान करने वाले पूरे मास का स्नान का फल पाते हैं। इंद्रियों को काबू में रखने वाला जितेंद्रिय बनता वह इंद्रिय जन फल की प्राप्ति करता है तथा स्फटिक मणि पत्थर मिट्टी और मरत्य मणि से बना या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन मक्खन या किसी और भी विधि से बनाए हुए शिवलिंग को मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जाप करने से मिलने वाली सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। अन्य किसी क्षेत्र में नमस्कार अथवा परिक्रमा से जो 1000 वर्षों का फल मिलता है वह इस मास में केवल एक बार के नमस्कार करने से मिल जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, मुझे यह श्रावण मास अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में वेद पारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिल जाती है तथा श्रद्धा भाव से स्वाध्याय करने पर ब्रह्म हत्या या अन्य जंघन पापों से मुक्ति मिलती है। शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, गुरु शया पर किया गया पाप इस पाप के पूरे प्रताप से नष्ट हो जाता। अतः इस मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रह यज्ञ में भक्त को समिधा, चरूर, तिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाएं। भगवान सदाशिव का उनके रूपों के अनुसार बयान करके शक्ति के अनुसार होम, लक्ष्य होम व हवन करें। तो ये हो गई शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा करने से क्या लाभ है इस सब के बारे में इसमें बताया गया। शिवलिंग की पूजा की महत्ता के बारे में, शिवलिंग की पूजा करने वालों को ब्रह्म पापों से, हत्या से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की सानिध्य की प्राप्ति होती है। शिव लोक की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।